एक स्टाफ 4 स्टाफ के बराबर काम कर रहा है, रात के 8 बजे जा रहा है, 9 बजे जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो, वर्क कल्चर अच्छा हो रहा है। क्यों रात के लोग 10-10 बजे तक काम करते हैं? क्यों ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं? उनका भरा भरा परिवार है, हंसता खिलता परिवार है, लोग फिर भी बैंक में लोग काम करने आए कि सुसाइड करने आए। सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। जब कोई बहुत ही ज़रूरी सेवा ठप होता है तो आम जन काफ़ी परेशान होते हैं और ये ज़रूरी सेवा तब ठप होती है जो सेवा देने वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती हो या उनके साथ जो उनकी समस्या है उनका निदान नहीं होता है। इसी प्रकार बैंक भी एक ज़रूरी सेवा के तहत आता है। आज यूनियन बैंक का एम्प्लॉइज़ का हड़ताल है और इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये लोग हड़ताल पे आए हैं, ये इनसे जानेंगे और ये हड़ताल कब तक चलेगी ये भी देखने की बात होगी। आइए हमसे बात करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। सर, अपना परिचय दीजिए पहले से। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं मुख्य ब्रांच समस्तीपुर से हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारा ये स्ट्राइक है ये ऑल इंडिया स्ट्राइक है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है। देखिए, मुख्य मांगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 9 सूत्रीय डिमांड हम लोग का जो अभी है उसमें से कुछ मुख्य बिंदु जो है मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। कुछ भी स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि स्ट्राइक हम लोगों ने अपने लिए किया है, ये हमने किया है कि बेटरमेंट सर्विस हो कस्टमर के लिए। जो कस्टमर का जो सर्विस है उसमें कहीं भी बैकलैसेज या फिर लैक ना आए, इसके लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर रही है। पिछले 2 सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि IPS के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं आ रही हैं, इसमें क्लर्क की भर्ती नहीं हो रही है, वो मुख्य मुद्दा हमारा है। दूसरा मुद्दा है कि ब्रांच में जितने भी किसी भी ब्रांचेज में आप चले जाएं, चाहे हमारा बैंक हो चाहे अन्य बैंक हो, वहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉय जो है ना, जो कैजुअल एम्प्लॉयज आप इन समझ लिए कि लेमन की भाषा में जो प्राइवेट से हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल से वो बैंक में सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक परमानेंट करने का कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको परमानेंट किया जाए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अब प्राइवेटाइजेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया है, अप्रेंटिस के थ्रू बहाली शुरू कर दिया है, जिसमें कि 500 वैकेंसी अभी हमारे बैंकों में भी आई है और कई बैंकों में भी आई है। वो हमारा मुख्य मुद्दा है कि उसको भी मतलब कि साइडलाइन किया जाए। प्रॉपर जो IPS के थ्रू होता है, जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था कि IPS के थ्रू वैकेंसी निकालेगी, उसके थ्रू फुलफ़िल किया जाए उसको। हमारा मुख्य मुद्दा वही है। तो अब समस्या क्या आती है कि भाई हम लोग क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप एज ए कस्टमर आप ब्रांच में जाते हो, आपको लाइन में लग करके 2 घंटा वेट करना पड़ता है, 3 घंटा वेट करना पड़ता है, और कई बार जब नंबर आता है तो मतलब प्रॉब्लम होता है कि सर्वर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, स्टाफ नहीं है। ये इस चीज़ को दूर करने के लिए एक ही तरीका सोच सकता है, जब सफिशिएंट स्टाफ ब्रांच में हो। एक स्टाफ 4 स्टाफ के बराबर काम कर रहा है, रात के 8 बजे जा रहा है, 9 बजे जा रहा है, तो ये सारे मुद्दा हैं जो हम लोग कर रहे हैं। मिनिमम जो पेमेंट है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय उनको मिनिमम जो वेज है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। बोनस मिला है 1965 एक्ट के थ्रू, जो बोनस मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं। बहुत लोगों का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया हुआ है, अब लोग बहुत दूर रह रहे हैं, घर से 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है, उनका ऑर्डर आया हुआ है, अब उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। हायर अथॉरिटी जो भी बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए जी, जिसमें हमें ये लगा कि एक चीज़ तो मैं भी बताऊंगा कि निजी बैंक में और सरकारी बैंक में जो ग्राहकों को सेवा मिलती है दोनों में बहुत अंतर होता है। इसकी क्या वजह है इन्होंने बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पे और लोग भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवध बिहारी हुआ। अच्छा, आप कहाँ? मैं धर्मपुर शाखा में पोस्टेड हूँ। अच्छा सर, आप लोग जो ये हड़तालें कर रहे हैं, वर्क प्रेशर तो है। मैं बैंकों के बगल से गुजरता हूँ तो देखता हूँ 9 बजे भी बैंक खुला हुआ है। क्या बात है? तो काम कर रहे हैं लोग, जबकि हम लोग बचपन में देखते थे 5 बजते 4 बजते बैंक का कार्यविधि समाप्त हो जाता था। वर्क प्रेशर बहुत है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। अगर आपकी मांगें सुनी जाती हैं तब तो ठीक है, नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या होगा? सर, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक प्रक्रिया के तहत पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ऑल ओवर इंडिया का स्ट्राइक कॉल किया गया। इससे पहले हम लोग ने मैनेजमेंट को नोटिस दिया, धरना प्रदर्शन हुआ, ब्लैक बैच वेयरिंग हमने किया और लास्ट में 1 दिन का आज का हमारा हड़ताल है। और जब हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएगी तो ये ऑल ओवर इंडिया जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा फर्दर निरंतर और कंटिन्यू हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा। हमारी मुख्य मांगों में से सबसे बड़ी मांगे वही है कि पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो, वर्क कल्चर अच्छा हो रहा है। क्यों रात के लोग 10-10 बजे तक काम करते हैं? क्यों ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं? उनका भरा भरा परिवार है,
हंसता खेलता परिवार है, लोग फिर भी बैंक में लोग काम करने आए हैं कि सुसाइड करने आए हैं। प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा कि रहे हैं। बहुत दुखद है सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आदमी गिनती से संख्या में 2-4 हैं और काम ऐसे 20 के बराबर काम कर रहे हैं। तो यही हमारी मुख्य मांगे हैं सर। वैसे जॉब की तो काफ़ी कमी है, हर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ हैं उनसे 5-5 गुना काम लिया जाता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो रेलवे हो। ये बात इन्होंने सत्य कही है। पिछले कई सालों से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ही ज़्यादा हताहत हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सर ये यूनियन बैंक का ही सिर्फ हड़ताल है, बाकी बैंकों का नहीं? आज हमारा सिर्फ यूनियन बैंक का ही और अन्य सारे संगठन हम लोग को मोरल सपोर्ट कर रहे हैं। ये चूँकि पहला स्टेप है, इसलिए हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं और इससे अगर निदान निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आंदोलन जारी रहेगा। आशा करते हैं इनकी बात सुनी जाए। और जो इन लोगों पे प्रेशर है, दबाव है, आत्महत्या हो रही है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, परिवार से कट गए हैं, सुबह आते हैं रात में जाते हैं, बच्चे पूछते हैं पापा स्कूल का ये मामला है, ये हल नहीं कर पाते हैं। तो आशा करते हैं इनकी मांगें सुनी जाए, ताकि जो ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं जिनका बैंक से कारोबार है, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो नहीं हो। मैं वॉइस ऑफ इंडिया से हसीब अहमद।